हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अपने बागान में लगे हुए जो गुड़हल के पौधे हैं उनका। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गुड़हल में जो आपने कटाई छटाई की थी तो उसके बाद उनकी स्थिति कैसी है, क्या उसमें फूल आ रहे हैं या नहीं। और जो गोबर की खाद आपने डाली थी पेटियों के अंदर अंदर, तो उससे कहीं खराब तो पौधे नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने गोबर की खाद का यूज़ किया था और गमले से केवल मैंने पौधों को उठा करके और मिट्टी समेत बस इन पेटियों में डाला था और बाकी चारों ओर से सिर्फ जो गोबर की खाद है उन्हीं से ही मैंने इनको भर दिया था। तो देखिए, गोबर की खाद भरने के बाद भी मेरे पौधों की क्या स्थिति है, पूरी तरह से देखिए फूलों से भरा हुआ है। कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा तो खैर होता ही रहता है, लेकिन आज भी देखिए कि बहुत सारे पौधों में बहुत सुंदर सुंदर जो फूल है वो खिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे दिखाऊं तो देख सकते हैं कि पेटियों में कितने कितने पौधे लगा दिए हैं। यहाँ पर इस पेटी में एक ये बड़ा पौधा तो है ही, साथ ही इधर वाला ये जो है जिसको हम लंठन जवा कहते हैं वो भी लगा दिया और यहाँ पर एक कटिंग भी लगा दी। बाकी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए तीन तीन पौधे लगे हुए, ये दो तो है ही और ये एक पौधा ये अलग कलर का है, तो वो भी मैं कहीं से लाया था तो उसको मैंने लगा दिया। यहाँ भी तीन लगे हुए हैं, तो इतने सारे मेरे पास हो गए हैं गुड़हल की। एक एक में कहीं जो है तीन तीन भी मुझे लगाना पड़ा। अब बाद में हो सकता है कि मुझे हटाना भी पड़े, क्योंकि इतनी जगह शायद इसमें होगी नहीं। अब यहाँ पर ही मैं इस पेटी में दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि तीन तीन पौधे लगे हुए हैं, तीनों अलग अलग कलर के हैं। ये अलग वैरायटी है, ये अलग है और ये वाला अलग है। तो इतनी जगह ही नहीं हो पा रही थी मेरे पास, तो मैंने जो है एक एक में दो तो मैंने हर एक डिब्बे में लगाए हैं, लेकिन जो तीन तीन पौधे हैं वो भी कई सारे डिब्बों में हो गए हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये पौधा, पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ। और नीचे नीचे जो है ये देख रहे हैं कि जो कटिंग है वो लगे हुए हैं। और ये जो है जब मैंने कटाई छटाई इनकी की थी, जो ब्रांचेस निकले थे तो उन्हीं को जो है यहीं मैंने दबा दिया था। और ये जो दबा हुआ है पूरी तरह से गोबर में ही दबा हुआ है, क्योंकि किनारे से मैंने पूरी तरह से जो गोबर की खाद है उसी से भरा है, तो उसी में ही ये पौधे फिर जम गए। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो देख पा रहे हूँ कितना सुंदर जो ये पौधा लग रहा है, वाइट और जो पिंक कलर के फूल है। इधर जो है ऊपर पिच कलर के ये फ्लावर है। हवा इस समय चल रही है और बादलों की गड़गड़ाहट भी हो सकता है आपको सुनाई दे रही हो। तो ऐसे में मैं आया हूँ अपने छत के ऊपर और देखिए हवा से किस तरह से फूल ये लहलहा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय लग रहा है, बादलों से भरे हुए आसमान में और हवा चलते हुए जब ये फूल लहलहा रहे हों। सच में जब बगीचे में सुबह उठ करके आते हैं तो मन खुश हो जाता है, और स्कूल से आने के बाद जैसे ही मैं छत की ओर देखता हूँ तो बिल्कुल मन खिल उठता है। और ख़ास तौर से जब ये जो गुड़हल के पौधों को देखता हूँ इस तरह से लहलाते हुए, तो तब और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग डर रहे थे कि मेरे पौधे खराब हो जाएंगे। शुरू में मैंने जो किचन वेस्ट है और जो घास फूस है वो सब इसमें डाला था और फिर पूरी तरह से गोबर के खाद से ही मैंने भर दिया था, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पौधे की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है, क्योंकि ये जो कंटेनर हैं बड़े हैं और जो पौधे मैंने लिए थे तो गमलों के अंदर जितनी भी मिट्टी थी, 12 इंच के गमलों में ये लगा हुआ था, तो उस मिट्टी समेत इन पौधों को मैंने इसके अंदर बस रख दिया था और किनारे किनारे से जो गोबर की खाद है वही डाल दी थी। इसमें जो है दोस्तों पौधे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी पौधा हमारा खराब नहीं हुआ है। देखिए कितना सुंदर सा कलर इस पौधे का भी आ रहा है यहाँ पर।
नीचे थोड़ा सा दिखाऊं मैं, इसके जो कटिंग्स जो मैंने उस समय लगाए थे, जो भी कटाई छटाई करने के बाद, तो कटिंग्स देखिए कितने अच्छे जो है जमने लगे हैं यहाँ पर। अगर आसपास आप हमारे घर के रहते हैं तो घर में आकर के ले सकते हैं इन कटिंग्स को जो भी मैंने लगाए हैं। तो अभी भी जो है कटिंग्स यहाँ पर है, कई लोग लेके भी जा चुके हैं। तो आसपास रहते हैं तो घर पर ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भेजना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी मैं ड्यूटी में रहता हूँ और ऑनलाइन सर्विस हमारे यहाँ से आसपास कहीं है भी नहीं। तो जो लोग आ सकते हैं तो आकर के मुझसे लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो पेटियाँ हैं थर्माकोल की, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि क्या आपने इसमें होल किया है या नहीं, सीलन तो नहीं आती। तो अगर मैं इसमें होल्स के बारे में बताऊं तो मैंने देखिए जो होल्स किए हैं वो यहाँ से किए हैं। यहाँ दिखाऊं, इधर दिखाऊं और इधर दिखाऊं, तो ये जो है इस तरह से होल साइड में किए हैं, तली में कोई होल नहीं किया है। और ये जो पूरी पेटी है, ऊपर एक ढक्कन इसमें लगा हुआ होता है, तो वही ढक्कन जो है यहाँ पर नीचे रखा है। तो पेटी जो है इसी के ऊपर है, पानी ओवर होता है तो यहाँ से निकलता है। तो नीचे जो है इसका पॉट का जो पानी है वो नीचे नहीं आता। बारिश में कभी कभार इधर उधर से जो पानी है वो नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन हल्का फुल्का। तो इससे जो छत है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से सारे पेटियों के नीचे नीचे मैंने ढक्कन लगा दिया है। और दोस्तों ये जो थर्माकोल के जितनी पेटियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं बार बार, जो है मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ कि ये कहाँ पर मिलते हैं, आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों ये जितने भी थर्माकोल की पेटियां है, ये आपको आपके लोकल में जो फिश सेलर हैं, यानी कि जो लोग मछली बेचने का काम करते हैं, तो उन्हीं के पास मिल पाएगा। मछलियाँ इनमें बर्फ के साथ पैक होकर के आती है। तो मछलियाँ जब उनकी बिक जाती है उसके बाद ये पेटी उनके काम का नहीं रहता, तो इनको आप उनसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसे लोग ना मिले तो बड़े बड़े जो दवाइयों की दुकान होती है, मेडिकल शॉप होता है, तो उनसे आप ले सकते हैं। उनके पास भी इस तरह की पेटियाँ होती है जिसमें कि दवाइयाँ पैक होकर के उनके पास आती है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस पेटी को ऑनलाइन खरीदने की सोचते हैं, तो ऑनलाइन में ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे तो इनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर पड़ेगा। एक एक पेटी 800-900 रुपये जो है दिखाएगा, लेकिन आप अगर इन पेटियों को अपने लोकल में किसी व्यक्ति से खरीदते हैं जो भी फिश सेलर हैं, तो मात्र 50 रुपये के अंदर ये पेटियाँ आपको मिल जाएगी। इसका कारण ये है कि फिश सेलर के पास तो फिश भर करके इसमें आती है, तो पेटियों का उनको मूल्य जो है नहीं पड़ता अलग से जो है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑनलाइन पहुंचता है तो ये पेटियां जो है आप देख रहे होंगे कि रेक्टेंगल शेप की है, तो एक के अंदर दूसरा बॉक्स नहीं आ सकता। इसलिए जो ये पेटियां, ये स्पेस बहुत ज़्यादा घेरता है। हालांकि भारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्पेस जब ये बहुत ज़्यादा घेरता है तो ऐसे में उसका जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इन पेटियों की कीमत जो है 800-900 रुपये आपको ऑनलाइन में दिखाई देता है। तो आप या तो बड़े मेडिकल शॉप में इनको ढूंढिए, या तो फिश सेलर के पास बेटर है कि उनसे ही आप इनको ले लें। बाकी अगर मैं इन पेटियों के लाइफ की बात करूं तो काफ़ी लॉन्ग जो है ये चलते हैं। मेरे पास जो है ये तो अभी मैंने लिया है 2-3 महीने पहले, लेकिन अगर मैं इधर जो पेटियां लगी हुई है इस साइड, जो हमारा फ्रूट गार्डन है, यहाँ पर दिखाऊं तो ये सभी पेटियां जो है पुराने पुराने हैं। तो ये सब जो है मेरे 3 साल इनको हो चुके हैं, और उस समय भी ऐसे ही पुराने वाले ही मैंने लिए थे। तो 3 साल में जो इनकी स्थिति हुई है वो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस स्थिति में ये सारी पेटियां मेरी है। तो अभी भी जो है बहुत अच्छे कंडीशन में ये पेटियां हैं, जैसा था तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं। और मैं दिखाऊं तो बिल्कुल अच्छे से ये पेटियां हैं और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। केवल अगर मैं इस तरह से हाथ को रब करूं तो ऐसे थोड़ा सा पाउडर जो है इसमें लगता है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम इन पेटियों में नहीं हो रही है।
तो सारे पेटियों में इस तरह से जो भी पेड़ पौधे हैं फलों के वो लगे हुए हैं और इस तरह से हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, इनको थोड़ा सा इधर उधर करने में दिक्कत होगी, आप इनको परमानेंटली ही रखें तो बेटर है कि एक जगह स्थायी, जैसे यहाँ पर मैंने पूरा किनारे किनारे से कर दिया है, आप देखेंगे छत में, तो जिनसे मुझे इनको हटाना ना पड़े, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर कर दिया है। तो इन सब में तो फल फ्रूट के लगे हुए हैं और उधर वाले जो पेटियां हैं तो उनमें सब जगह जो है फूलों के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो बॉक्सेस हैं इन सब में जो है गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक बात आप और भी पूछते हैं पेटियों के बारे में कि इसमें जो है आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगा रिपोर्ट करने की इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से मैंने इन पेटियों को सेलेक्ट किया। शुरू में पौधे को थोड़ा सा बड़ा होने दिया, उसके बाद इन पेटियों में डाला। अब इसमें मुझे रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर पौधे बड़े होंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये पौधा काफ़ी बड़ा है तो ऊपर से कटाई छिटाई हम कर देंगे इनकी, और नीचे जो है रूट्स भी धीरे धीरे बड़े होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस नीचे नीचे से जो है कुछ मिट्टी आप हटा लीजिए, जो भी खुरपी वगैरह है उनसे आप हटाइए, तो उसमें कुछ जड़ें भी उसकी साफ हो जाएंगी, कट जाएंगी, और उसके बाद दोबारा से आप इसमें उतनी जगह पर गोबर की खाद को भर सकते हैं या किचन वेस्ट का यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये जो पौधे हैं लॉन्ग चलेंगे, आपको बार बार रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे फायदे हैं थर्माकोल की पेटी में। इसमें जो है एक तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो पौधे जो है बहुत अच्छे कंडीशन में आपके हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। बार बार खाद वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही पानी जो है जल्दी इसमें से सूखता है। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा, अगर आपके पास किचन वेस्ट होता है तो छोटे गमले में आपको डालने में उसे दिक्कत होती है, पूरी तरह से उसको तैयार करना पड़ता है और उसके बाद फिर जो है आपको उसमें डालना पड़ता है। लेकिन जैसे ये पेटियां है काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी किचन वेस्ट आपका है, सब्जियों के छिलके वगैरह, थोड़ा सा आप धूप में डाल करके सुखा लें 2 दिन, और उसके बाद आप क्या करें कि जैसे ये पौधा है तो यहाँ पर जो खाली एरिया है तो इस जगह पर थोड़ा सा खोद करके अंदर किचन वेस्ट को दबा दें, और फिर से दोबारा से यही जो मिट्टी है या गोबर की खाद है तो इसी से आप पूरा ढक दे। तो इस तरह से आपके किचन वेस्ट और जो भी ये सूखे हुए फूल वगैरह होते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर ये सूखे फूल है, तो ये सब चीज़ें जो है यूज में आ जाएगी। ये सब आप जो है थोड़ा सा पहले ऊपर ऊपर ही रहने देंगे, 1-2 दिन सूखने के बाद इसको फिर से आप दबा सकते हैं। तो इस तरह से यही चीज़ें काम जो है करेंगी, यही चीज़ें खाद बन जाएगी, और आपको एक्स्ट्रा खाद डालने की फिर ज़रूरत इसमें बहुत ही कम पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको दी है इन पेटियों के बारे में और जो गुड़हल के बारे में कि किस तरह से गुड़हल खिल रहे हैं नहीं खिल रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा। और देख रहे होंगे कि कटाई छटाई के बाद भी जो है गुड़हल बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर से कोई भी ब्रांच नहीं काटी थी, कलियां भरपूर आ रही थी, और इसी समय मेन गुड़हल का समय है, तो नीचे नीचे से ही मैंने छटाई कर दिया था, जिससे कि पौधा नीचे से बिल्कुल इस तरह से खाली खाली लगे और जो भी निराई गुड़ाई है वो करने में आसानी हो, साथ ही जो धूप वगैरह है पौधे की जड़ों तक पहुंचे। तो इस तरह से पौधे की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें बार बार आप निराई गुड़ाई वगैरह ना करें, और ख़ास तौर से इस बरसात में बिल्कुल भी आप ना करें, बस ऐसे ही रहने दें। और कोई भी खाद वगैरह डालना हो तो ऊपर ऊपर से ही आप डालें अपने गमलों में, और जो भी ऑर्गेनिक खाद है तो कोशिश करें कि उसी को डालें, तो उस तरह से पौधा ले भी लेगा। और मिट्टी अगर ज़्यादा खोदेंगे तो फिर उसमें पानी बिल्कुल बैठ जाएगा, और उससे फिर पौधे की जो स्थिति है वो खराब होती है। थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पत्तों की स्थिति किस तरह से हो रही है, तो ये केवल केवल जो पानी जम रहा है यहाँ पर, तो इसके कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने जून महीने में ये काम सारा किया था। तो एक तो गोबर की खाद बहुत ज़्यादा है इसमें, तो पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल बैठ जा रहा है, तभी ये पौधों की स्थिति थोड़ी इस तरह की हो रही है। लेकिन कोई प्रॉब्लम फिर भी नहीं है, पौधे अपने आप फिर धीरे धीरे सही भी हो जाएंगे, क्योंकि
इसमें जो है बिल्कुल मिट्टी जो है पौधों के साथ वाला जो एरिया है यहाँ पर मिट्टी से भरा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है गुड़हल के बारे में और इन पेटियों के बारे में आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में कुछ इसी तरह से इजी ढंग से गार्डनिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।